हर नागरिक सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में पीछे नहीं रहता जब तक कि सरकार किसी योजना या किसी लाभ पर खुद ब्रेक न लगा दे। दरअसल घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लोगों की राहत के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बीच में इसके दाम बढ़ने व कोरोना के कारण यह सुविधा बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर सब्सिडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब यह कतई न कहिएगा कि यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए यह योजना शुरू की गई है। दरअसल इसे इसलिए भी शुरू किया गया है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को इससे थोड़ी राहत मिलती है। अब अगर आपके भी खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आपको इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करने की जरूरत है। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने की व्यवस्था आम लोगों को राहत देने के लिए शुरू की गई है। अगर आपके खाते में सब्सिडी नहीं पहुंच रही है तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपका आधार लिंक न किया गया हो। वहीं दूसरी बात यह भी हो सकती है कि लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपया या इससे ज्यादा है तो उन्हें सरकार सब्सिडी के दायरे से बाहर रखती है। अब गैस सब्सिडी के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले www.mylpg.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको दाईं तरफ 3 कंपनियों के गैस सिलेंडर की फोटो दिखाई देगी। इसमें से जो भी कंपनी आपका सर्विस प्रोवाइडर हो उसके गैस सिलेंडर की फोटो पर ही क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपके गैस सर्विस प्रोवाइडर के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अब आप दाईं तरफ सबसे ऊपर साइन इन और न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा जिसका आपको चयन करना होगा। हालांकि अगर आपकी आईडी पहले से ही बनी हुई है तो आपको साइन इन करना होगा। अगर आईडी नहीं है तो आपको न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद जो विंडो खुलेगी उसमें दाईं तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री का विकल्प मौजूद होगा। अब उसका चयन करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं। अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है तो आप 1800-2333555 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख से अधिक है तो आप वैसे ही सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से कम है लेकिन आपकी पत्नी या पति भी कमाते हैं और दोनों की कमाई मिलाकर 10 लाख या इससे ज्यादा है तो भी सब्सिडी नहीं दी जाती है।